हेलो क्लास। इस वीडियो में हम लोग इंडेंटिंग टेक्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इंडेंटिंग टेक्स्ट के बारे में। ठीक है, तो इंडेंटिंग टेक्स्ट का जो मीनिंग होता है पहले वो आप समझ लें। जैसे आप कंप्यूटर से बाहर निकल के अगर आप अपनी कॉपी को देखें, जैसे हिंदी वगैरह की कॉपी में, तो आप देखेंगे कि पेज की जो एज है उससे थोड़े दूर के बाद एक खड़ी सी लाइन होती है, वर्टिकल सी लाइन होती है। तो ये वर्टिकल लाइन और पेज का जो एज होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। लेकिन लिखते वक्त आप उस वर्टिकल लाइन से छोड़ के अगर लेफ़्ट टू राइट नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कोई भी इंडेंटिंग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उस वर्टिकल लाइन से और आपके टेक्स्ट के लिखने के बीच की जो सेपरेशन होती है उसको हम उसका अमाउंट होता है वो इंडेंटेशन कहलाता है। एक बार मैं आपको और बता दूं, आपको अगर सुन के क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपनी कॉपी को निकालें और उसके बाद उसके पेज को देखें तो आप पाएंगे कि एक वर्टिकल लाइन आपको नज़र आ रही है जो पेज के एज से थोड़ी डिस्टेंस पे है। तो उस वर्टिकल लाइन से और उस टेक्स्ट के बीच में जो अमाउंट ऑफ स्पेसिंग होती है उसी को हम लोग इंडेंटेशन ऑफ टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक, अगर आपने कोई भी स्पेस नहीं छोड़ रखा है तो हम ये कहेंगे कि आपका इंडेंटेशन 0 है। ठीक, तो अब वहाँ से फिर वापस आते हैं इस स्क्रीन पे, तो आप देखेंगे कि ये जो है क्या है, इस पेज का एज है और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं तो आपको ये जो वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, तो ये वर्टिकल लाइन और उस एज के बीच की जो सेपरेशन को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। और आपका जो टेक्स्ट है वो इसी जस्ट मार्जिन से शुरू हो रहा है, तो इसका मतलब जो है कि आपका इंडेंटेशन 0 है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि नहीं, कि हम थोड़ा सा ठीक है इंडेंटेशन अपने टेक्स्ट में दें। तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमन तरीका है वो हम टैब का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? टैब का। तो हमने क्या करा, टैब को प्रेस किया तो आप देखेंगे कि आपका जो है जो टेक्स्ट था थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो गया। अब वो मार्जिन और ठीक है टेक्स्ट के बीच में एक स्पेसिंग आ गई है, उसी को जिसको कि इंडेंटेशन बोलते हैं। एक बार और हमने प्रेस किया तो आप देखेंगे कि आपका जो टेक्स्ट है पूरा वो मार्जिन से जो है क्या हुआ, थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया। उसके बाद एक बार और प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो है ठीक है और शिफ्ट हो गया। तो टैब की को प्रेस करके आप जो है इंडेंटेशन ठीक है दे सकते हैं। लेकिन टैब का जो फीचर ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक बार टैब को प्रेस करने पे जो आपको इंडेंटेशन मिल रहा है वो 0.5 सेंटीमीटर का मिलता है। यहाँ पे नहीं मिल रहा है क्योंकि इसकी जो सेटिंग है वो चेंज है। तो आपको 0.5 एक बार क्लिक करके 0.5 सेंटीमीटर ना दे के आप ये चाहते हैं कि आपका जो है एक बार जब मैं टैब को प्रेस करूं, जो है एक बार टैब को प्रेस करूं तो आपका 1 सेंटीमीटर का या 1 इंच का ठीक है आपको इंडेंटेशन मिले। ठीक है, तो इसके लिए फिर हम पेज लेआउट टैब को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो है ठीक है पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हम डायलॉग बॉक्स जो लॉन्चर है उस पर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आप जैसे ही ऐसा करते हैं तो आपको ये इंडेंट्स एंड स्पेसिंग पैराग्राफ का जो मेन्यू है वो ओपन होके आ रहा है। तो आप इंडेंटेशन चाह रहे हैं कि नहीं, एक बार जब हम क्लिक करें तो 0.5 का हो। कितना हो? 0.5 का हो। तो आप पहले उसको क्या कर लीजिए,
0.5 सेंटीमीटर पे ले आइए। ठीक, उसके बाद इसको जो है ओके कर दीजिए या सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आप सेट एज डिफ़ॉल्ट करेंगे तो इसका मतलब आप जब तक कि इस विंडो पे आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है, तब तक जो है आप जब टैब को एक बार प्रेस करेंगे तो वो 0.5 सेंटीमीटर का इंडेंटेशन देगा। तो अब हम इसको देखते हैं। ठीक, टैब हमने दबाया, ठीक, क्या गया, टैब दबाया। ठीक, तो जब आप टैब को प्रेस कर रहे हैं तो फिर ठीक है ये उसी हिसाब से क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टैब के उसको जो है फीचर्स को आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक, इसका एक शॉर्टकट तरीका है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, शॉर्टकट तरीका, कि हम डायरेक्ट जो है अगर उससे टैब की हेल्प से नहीं करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले हम जिस टेक्स्ट को इंडेंट करना चाह रहे हैं वो हम सेलेक्ट कर लें। तो मान लीजिए कि हम केवल इतने टेक्स्ट को जो है इंडेंट करना चाह रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम होम टैब के जो पैराग्राफ ग्रुप है, होम टैब का जो पैराग्राफ ग्रुप है उसमें जाएंगे और उसके बाद जो इंक्रीज़ इंडेंट बटन है जो कि ये है, उसको सेलेक्ट, उसको हम क्लिक करेंगे। तो आप जब ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि ये क्या है, इसका जो इंडेंटेशन है वो हो रहा है। ठीक है, अगर आप उसको डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो उसी के लेफ़्ट में है, उसको आप प्रेस कर दीजिए तो वो डिक्रीज़ होता हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है, ठीक है, इंडेंटेशन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट का। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।